स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों, छोटे छोटे। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ओनली मैथ्स बाय सचिन पर। तो हम आज लेके आ चुके हैं, थंबनेल पे देख ही चुके होंगे, कक्षा 7 के लिए, क्लास 7 के लिए, जिसमें मैंने पहला चैप्टर किया कंप्लीट, दूसरे चैप्टर का किया इंट्रोडक्शन। यहां तक हो चुका है हमारा कंप्लीट। आज चलेंगे हम प्रश्नावली 2.1, दूसरे चैप्टर का पहले प्रश्नावली हमको कुछ सवाल करना है। लेकिन क्या है कि उससे पहले हमको इसमें है कि भिन्न को जोड़े कैसे, जिन्हें बिल्कुल नहीं आता है, ठीक है। भिन्न को कैसे घटाते हैं, ठीक है। भिन्न को गुणा कैसे करते हैं, भाग कैसे करते हैं, ठीक है। और कौन सी भिन्न बड़ी होती है, कौन सी भिन्न छोटी होती है, इन सब चीजों की जानकारी अगर नहीं रहेगी तो हम क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे। तो इन सबको क्या है कि सीखना पड़ेगा हमको। क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा। भिन्न को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, ठीक है। और कौन सी भिन्न बड़ी होती है, कौन सी भिन्न छोटी होती है, ये सारी चीज सीखना पड़ेगा ना भैया। तो जब सीखना पड़ेगा तो सीखना शुरू करते हैं हम। तो क्या है कि अगर वीडियो अगर हमारा पढ़ाया हुआ ना आगे चले के देखेंगे तो अच्छा लगेगा, तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जो आपके छोटे छोटे मित्र हैं अगर देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो उन्हें भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चले भैया शुरू करें हम। चलो शुरू करते हैं। क्या शुरू करें बताओ? सबसे पहले क्या समझे हम? भिन्न को जोड़ना या फिर घटाना? चलो हम सबसे पहले शुरू करते हैं, भिन्न को कैसे जोड़ते हैं। क्या भिन्न को कैसे जोड़ते हैं ये चीज समझते हैं, ठीक। मैं लो एग्जाम्पल कोई लिखो, आप इधर लिख लो, भिन्न को कैसे जोड़ा जाता है। क्या भिन्न को कैसे जोड़ा जाता है? चले भैया चलो समझते हैं। तो चलो लिखा मैंने, क्या लिखा? मान लो 1/2 लिखा, प्लस का चिन्ह लगाया, जोड़ रहे हैं ना। और मैंने लिख दिया 3/2, 3/2। अब इसको क्या करें हम? जोड़ना है। इसी को कैसे जोड़ेंगे? कक्षा 6 में आपको सिखाया गया है, 6 और 5 में सिखाया गया है भिन्न को कैसे जोड़ा जाता है। नहीं सिखाया गया है? अगर नहीं सिखाया गया है तो सीखो, अगर सिखाया गया है तो कोई दिक्कत नहीं। देखो मैंने क्या बताया था, ऊपर वाला क्या होता है और नीचे वाला क्या होता है, याद आ रहा है कुछ? इसके जस्ट पहले वाला वीडियो देखा है कि नहीं देखा है? ऊपर वाला होता है अंश और नीचे वाला होता है हर। कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने आपको क्या बताया था, इस तरह से याद लिखो कि जो बटा होता है, ये बटे का चिन्ह, जो डिवाइड का चिन्ह होता है, इसके नीचे, नीचे बोले तो हर, हरे नीचे बोले तो हर होता है। और हर कैसे होगा, कंफ्यूज भुलाए ना हम ताकि। तो क्या होता है, नीचे जो होता है जमीन पे क्या होते हैं, हरी हरी घास होती है ना। तो इस वजह से हमें याद होता है कि जो नीचे होता है वो क्या होता है, हर होता है, ठीक है। तो ये होता है हर और ये होता है अंश। अब इसमें क्या आपको कुछ दिख रहा है? यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ठीक है। यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 2 है। कहने का मतलब हर हमारा क्या है, समान है, ठीक है। याद रखना है, जब नीचे संख्या समान हो, चाहे जो हो, चाहे यहाँ पे 3 हो, 3 हो, या 4 हो, या 10 हो, या 20 हो, कुछ भी हो, नीचे वाली संख्या समान होगी। क्या? नीचे वाली संख्या अगर समान होगी तो क्या होगा भैया, तो सीधा सीधा हम जो नीचे वाली हमारी संख्या रहेगी वही लिख लेंगे। 2 है तो 2 लिख लिया, 3 रहेगा 3 लिख लेंगे, ठीक है। और ऊपर वाली संख्या क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। 1 प्लस का 3 क्या हो जाएगा, ये 3 में 1 जोड़ेंगे 4/2। ये बताओ कौन सा भिन्न है हमारा? ये हमारा समतुल्य भिन्न नहीं है, बताओ। समतुल्य भिन्न मैंने क्या बताया था कि उनको काटने पर, ठीक है, उनको कम करने पर जो मान आता है कि नहीं, मतलब वो जो समतुल्य भिन्न क्या होते हैं, 3-4 भिन्न होता है, उनको काटने पर सभी का मान जो होता है समान होता है। ये तो हमारा एक प्रकार से समतुल्य भिन्न का रूप ले रहा है, ठीक है। तो इसको हम अगर इसको क्या करेंगे, इसको काट सकते हैं और यानी कि इसको छोटा कर सकते हैं।
छोटा कैसे करेंगे, देखो ये 4 है और ये 2 है, 2 के टेबल में 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। 2 के टेबल में 4 आ रहा है तो 2 से काटो, 2 का 2, 2 दूना 4, तो कहने का मतलब जितनी बार जाएगा वही होगा हमारा 2 दूना 4। तो इस भिन्न का जो है योग ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2। समझ में आया कैसे जोड़ेंगे। जब नीचे हर समान होगा क्या, तो हर को हम लिखेंगे, ऊपर क्या करेंगे, ऊपर जो संख्या रहेगी उसको हम जोड़ लेंगे, ठीक है। अब आगे आप फटाफट लगाना, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लिख ले रहा हूं मैं, ठीक है। 5/3 प्लस का 7/3 लगाओ, लगाओ भैया फटाफट लगाओ, कितना होगा। नीचे क्या है, नीचे देख रहे हो, जैसे जैसे इसको बताया उसी तरह से करते चले जाओ। एक रेखा खींचो जो कि हमारा है बटे का चिन्ह, और नीचे 3 है तो नीचे 3 लिखो, ठीक है। तो मैंने लिखा नीचे क्या 3 है, 3 हर समान है 3 लिखा, और इन दोनों के क्या करेंगे जोड़ लेंगे, 5 प्लस का 7 इज इक्वल टू, अब 7 में 5 जोड़ना आता है, इतना तो आता होगा, 7 में 5 जोड़ेंगे कितना जाएगा 12/3। ये फिर से हमारा समतुल्य भिन्न है तो इसको काट लो, 3 से काटेंगे 3 चौका 12, 4 आ गया हमारा आंसर। तो इस तरह से आप कोई भी भिन्न जोड़ सकते हैं ना, जो दो भिन्न सिर्फ जोड़ रहा रहेगा, ठीक है। तो एक भिन्न मैं आपको दे दे रहा हूं, आप खुद जोड़ो, ठीक है, इसको मैं बताऊंगा नहीं, ठीक है। तो लिख लो आप भैया 5/7 प्लस का 9/7, इसको जोड़ के क्या करना, इसको जोड़ना, और इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में करना, मैं बताऊंगा नहीं, जैसे इसको किया है, ठीक है। एकदम सेम का सेम करना है, नीचे जो है वो संख्या लिखोगे और इन दोनों को जोड़ोगे, अगर कट रहा है तो काट रहा, नहीं कट रहा तो वहीं पे छोड़ देना, ठीक है। तो चलिए आगे हम चलते हैं फिर, ठीक है। तो हुआ इस तरह का भिन्न कैसे जोड़ते हैं दो संख्या वाले। अब आगे चलें, चलो अब और आगे सीखते हैं हम। इसको आप लिख लेना, ठीक है, कॉपी और पेन लेके बैठना भैया, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। चलें अब आगे। अब तक तो मैंने क्या सीखा, दो भिन्न को जोड़ना, ठीक है। अब चलते हैं हम, जैसे 3 भिन्न ले लेते हैं, चलो शुरू करता हूं। मैंने लिया 4/5 प्लस का 7/5 प्लस का 6/5। अब तक क्या था भैया, अब तक था 3, 2 भिन्न था, अब क्या आ गया 3 भिन्न आ गए। इसको कैसे जोड़ेंगे, क्या इसको कैसे जोड़ेंगे। अब तक तो था हमारा जो क्या था 2 भिन्न थे, अब 3 भिन्न आ गया, इसको कैसे जोड़ेंगे। जैसे पहले जोड़ते थे वैसे इसको भी जोड़ेंगे। पहले कैसे जोड़ते थे, नीचे देखते थे हम, नीचे क्या होता था, हमारी संख्याएं क्या होती थी, समान होती थी। तो जो संख्या सब होती थी, 5 है 1 1 है तो 1 लिख, 2 2 है 2 लिखते थे, 3 3 था 3 लिखे थे, ठीक है। इसमें क्या है 5 5 5 है, क्या है 5 5 5 है, सीधा सीधा क्या लिखोगे आप /5 जो है लिख देना, ठीक है। अब देखो इसको जोड़ लो, इसको सबको जोड़ ले, तीनों को, 4 प्लस का 7 प्लस का 6, इन दोनों को जोड़ लेंगे, क्या करेंगे 4 प्लस का 7 प्लस का 6 जोड़ लेना भैया, ठीक है। अब इनको जोड़ो, इतना जोड़ना आता हो ना, 4 में 7 जोड़ेंगे और 6 जोड़ेंगे, ठीक है। तो कितना होगा 7 में 4 जोड़ेंगे 11 हो जाएगा, 11 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 17/5। ये कट रहा है, नहीं कट रहा है ना, 5 का भाग दे में 5 के टेबल में 17 आता है, नहीं आता है। तो ये क्या है हमारा एक मिश्र भिन्न है, इसको भिन्न में भी बदल सकते हैं, मिश्र भिन्न में बदलते हैं हम। देखो 5 से काटो, 5 तिया 15, बचा कितना 2, तो 2/5 ये क्या है हमारा, ये हमारा मिश्र भिन्न में बदल गया, ठीक है। तब चले 3 संख्या और 3 भिन्न को जोड़ना सीख लिया, ठीक है। अब चलो ऐसे भी कोई भी संख्या होगी, नीचे जब हर समान होगा तब, ठीक है। अब आप एक और लिखो, अब जैसे 4 आ गया, क्या 4 भिन्न आ गए, क्या आ गया 4 भिन्न आ गया। आप लिख लो, लिखो क्वेश्चन लिखो 6/5, सॉरी 5 नहीं लिखो, यहाँ पे कुछ और बदल देते हैं, 6/3 प्लस का लिखा मैंने 5/3, फिर प्लस का लिखा 8/3, फिर प्लस का लिखा
7/3। अब देखो इसमें कैसे, इसमें क्या दिख रहा है आपको, 1 2 3 4, 4 भिन्ने दिख रहे हैं ना। तो जैसे मैंने 3 भिन्ने में किया था वैसे क्या करेंगे, इसमें भी करेंगे। क्या करेंगे, इसमें भी करेंगे। सबको क्या करेंगे, जो नीचे हमारा हर है वो क्या है, 3 3 3 है तो 3 लिख लेंगे और ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ लेंगे। 6 प्लस का 5 प्लस का 8 प्लस का 7, इनको जोड़ो भैया, जोड़ो। 6 में 5 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, 11 में 8 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा, 19 में 7 जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा, और 26/3 है तो 3 ये हो जाएगा। ये भी हमारा क्या है, एक मिश्र भिन्न के रूप में बदल जाएगा। क्या होगा आप बदल के कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। तो आगे चले, ये तो हुआ हमारा जोड़ने का कॉन्सेप्ट। किसमें, कौन से मेथड से, जब नीचे हर समान हो तब। क्या, जब नीचे हर समान हो तब जोड़ने का तरीका। अब चलते हैं जब नीचे हर समान ना हो तब कैसे जोड़ेंगे, ठीक है। अब चलो लिखो, जब नीचे हर ना समान हो तब कैसे जोड़ेंगे, उस चीज को समझते, ठीक। आप इसको नहीं लिखा है तो वीडियो पीछे करके लिख लीजिएगा, ठीक है। तो हम इसको मिटाते हैं और चलते हैं जब नीचे हर ना समान हो, ठीक है। लिखो, आप क्या करो, लिखो, क्वेश्चन लिखो, लिखो 7/8 प्लस का 6/5। अब बताओ, अब तक क्या हम देखते थे, अब तक ये देखते थे नीचे जो होती है तो वो क्या होती थी, संख्याएं समान होती थी ना। नीचे क्या, नीचे 5 5 होता था, 8 8 होता था। लेकिन अब क्या हुआ कि अब जो है नीचे संख्या समान नहीं है। अब इसको कैसे जोड़ेंगे बताओ, क्या तरीका लगाए हम। पिछली वाली कक्षा में सीखा है कि नहीं सीखा, नहीं सीखा ना, तो अब सीखो, ठीक है, कैसे इसको लगाते हैं। इसको जोड़ने का ना 2 तरीका होता है। क्या होता है, 2 तरीका। एलसीएम पढ़ा है नहीं, एलसीएम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है बताओ। अगर नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है। तो नहीं पढ़ा है तो हम दूसरे तरीके से लगाते हैं। क्या करते हैं, एक तरीका ये सीखो आप, इसको जो ये संख्या है जब नीचे समान ना हो, क्या नीचे संख्या समान ना हो, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, इनका इसमें गुणा कराएंगे, इसका इसमें कराएंगे और इसका इसमें कराएंगे, ठीक है, समझ रहे हो। तो 5 का गुणा 7 में कराओ, कितना कराएंगे, 5 गुणे 7, फिर ये प्लस का चिन्ह है ना, तो प्लस का चिन्ह लिखेंगे और इसका गुणा इसमें कराएंगे, 8 का गुणा 6 में कराएंगे, 8 गुणे 6, फिर जो नीचे है तो पूरा का बटे हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या है, इसका गुणा इसमें कराएंगे, 8 गुणे 5, समझ रहे हो क्या मैंने कहा, इसका इसमें कराएंगे, तिरछा गुणा करने मतलब तिरछा तिरछा गुणा कराएंगे, क्या, इसका इसमें कराएंगे, इसका इसमें कराएंगे, ठीक है, और नीचे का नीचे में कराएंगे। अब बताओ आगे चलो, अब इसका कराओ, 7 में 5 से कराएंगे, 7 पचे 35, प्लस का चिन्ह है, प्लस लगाओ। 8 का 6 में कराएंगे, 8 6 48 बटे 8 पंचे 40। समझ रहे हो ना कैसे लग रहा है। और एक चीज ये ध्यान देना, जैसे ये 7 प्लस का चिन्ह है 8 है, ठीक है। ऐसी गलती मत करना कि इन दोनों को पहले जोड़ देते हैं फिर गुणा कराते हैं। अगर ऐसा आप कर देंगे तो हो जाएगा क्वेश्चन गलत। क्या, अगर इस दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा गलत। पहले जिन 2 संख्याओं के बीच में गुणा का चिन्ह रहेगा उसको हम गुणा करा लेंगे, फिर उसके बाद जोड़ेंगे, ठीक। अब जोड़ लो, 8 में 5 जोड़ेंगे 13, ठीक है। आप ऊपर नीचे लिख के जोड़ना, ठीक है, कैसे, ऐसे 35 प्लस का 48, इसे जोड़ना, 8 5 13 3 हासिल गया 1, और 4 और 3 जोड़ेंगे 7, 7 में 1 जोड़ेंगे 8 और बट्टे 40। ये हो गया 83/40 यानी कि 83/40, ठीक है। ये तो हुआ हमारा, ये क्या, जब इसके भिन्न, क्या इसके हर, नीचे वाला क्या होता है, हर होता है, हर समान ना होगा तो जोड़ने का एक तरीका, तिरछा गुणा कराते हैं और नीचे नीचे वाले को गुणा कराते हैं। अब दूसरा तरीका निकालें, इसको और कैसे लगा सकते हैं, तो इसको ऐसे लगा सकते हैं, जैसे ये 8 है और ये क्या है 5 है, ठीक है। तो क्या करना, जैसे ये 8 है ना,
इधर वाली जो संख्या रहेगी, क्या इधर वाली संख्या, ये 7 लिखना बटे 8 लिखना, इधर वाली संख्या जो रहेगी उससे इसमें गुणा करा देना 5 से, ठीक है, और ऊपर भी 5 से गुणा करा देना, फिर प्लस का चिन्ह लगा देना, प्लस, ठीक है, प्लस का चिन्ह लगा देना। अब जैसे ये देखो इधर क्या है 8 है ना, तो इधर 8 से गुणा करा देना, 6 है गुणे का 8 और नीचे 5 है गुणे का 8। समझ रहे हो? जो नीचे संख्या रहेगी, जैसे इधर संख्या 5 है, ऊपर नीचे 5 से गुणा करा देना, बीच में प्लस का चिन्ह लगा देना। इधर 8 है तो ऊपर नीचे 8 से गुणा करा देना और बीच में क्या करना, प्लस का चिन्ह लगा देना। अब करा दो इसको, ये हो गया 7 पचे 35 बटे क्या 40 प्लस का 8 में 6 से गुणा करेंगे तो 48 बटे 40। क्या हुआ, मैंने क्या किया, इन दोनों हर को जो है वो क्या किया, समान कर दिया। इसीलिए जब हम नीचे गुणा कराते हैं तो ऊपर भी गुणा कराते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ हमारा, देखो अब देखो कुछ समझ में आ रहा है। नीचे जब हर समान है तो नीचे वाली संख्या वही लिखेंगे, 40 है तो 40 लिखा और इन दोनों को जोड़ देंगे 35 और 48। देखो इधर जोड़ा है ना 83/40, यहाँ पे भी 83/40, यहाँ पे भी 83/40। अब आपको ये बताओ कौन सा तरीका बेहतर लगा, ये वाला अच्छा तरीका लगा तिरछा गुणा करा के, या फिर ये वाला तरीका अच्छा लगा कि जैसे इधर 5 है, इधर इन दोनों संख्याओं में 5 से गुणा करा दिया और इधर 8 है तो इन दोनों संख्याओं में ऊपर नीचे से गुणा करा दिया। कौन सा तरीका बेहतर लगा? जो तरीका आपको बेहतर लगा हो उसी तरीके से सॉल्व करिएगा। अब इसको सॉल्व करने का एक तरीका और मैं बताता हूं, क्या कराता हूं, एक तरीका और बताता हूं यहीं पे, ठीक है। चलो और कैसे सॉल्व करेंगे सिखाऊं, सीखो। एलसीएम पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? एलसीएम नहीं पढ़ा है तो चलो लासा मासा ना, वही होता है एलसीएम, ठीक है। तो 8 और 5 का एलसीएम निकालते हैं, तो दो संख्याओं का जब एलसीएम निकालते हैं तो क्या होता है, उनका गुणा हो जाता है। 8 का 5 में गुणा कराओ तो कितना हो जाएगा 40। एलसीएम ऐसे निकालता जाता है ना, 8 और 5 का ऐसे एलसीएम निकालते हो ना भैया। क्या करते हो, छोटी संख्या से काटते हो, 2 से काटोगे 2 चौका 8, 5 कटता नहीं है तो 5 वैसे लिख लेते हैं, फिर 2 से काटते हो, 2 दूना 4, 5 कटता नहीं है, ठीक है। फिर 2 से काटेंगे, फिर 2 से काटेंगे तो 2 1 आ जाएगा, 5 नहीं कटेगा, फिर 5 काट देंगे। अब देखो अब इन सारी संख्याओं का गुणा करा लेते हैं ना, 2 दूना 4 ऐसे करते हो ना, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 ऐसा करते हो कि नहीं करते हो, बताओ। एलसीएम तो यही होता है, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 दूना 4, 4 से 2 में गुणा कराएंगे 8, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 से 5 कराएंगे 40। ये हो जाता है हमारा क्या, एलसीएम, ठीक है। तो मैं इन दोनों संख्याओं का क्या किया, एलसीएम ले लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेने के बाद ये वाली जो संख्या है क्या 8, इसका इसमें भाग लगाएंगे, 40 में 8 का भाग लगाएंगे, कितना हो जाएगा, 8 से काटेंगे, 8 पंचे 40, ठीक है। समझ में आ रहा है? कितनी बार गया, 5 बार गया, कितनी बार हो गया, 5 बार। और 5 का 7 में गुणा से करा देंगे, 5 में 7 का गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 गुणे 7 प्लस का चिन्ह, ठीक है। अब बताओ फिर से 5 का भाग फिर से इसी में 40 में देंगे, कितने देंगे, 40 में। जैसे मैंने 8 का दिया उसी तरह से 5 में देंगे तो कितना हो जाएगा, जब 5 का देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8, क्या आ जाएगा 8, 5 8 40 होता है ना, तो कितना आ जाएगा हमारा 8 आ जाएगा। जब 8 आ गया तो 8 का 6 में गुणा कराएंगे तो 8 से हो जाएगा 48, तो ये हो जाएगा हमारा, डायरेक्ट में गुणा करा के लिख दे रहा हूँ, ये हो जाएगा हमारा 35 और ये हो जाएगा 48, वही चीज आ जाएगा ना 35 48। इधर देखो 35 प्लस का 48 बटे 40, वही चीज आ गया ना, तो ये हो जाएगा 83/40। मैंने इस भिन्न को जब नीचे ये क्या था, नीचे जो है हमारा हर समान नहीं था, तो मैंने 3 तरीका आपको बताया। आपको बेस्ट तरीका कौन सा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिए, पहला तरीका या फिर दूसरा तरीका या फिर तीसरा तरीका, एलसीएम लेके भाग देना, नीचे हर का भाग देना, फिर जितना आए उससे अंश में क्या करना, गुणा कराना। ये वाला तरीका, कौन सा तरीका आपको सबसे बेस्ट लगा वो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देना, ठीक है। तो ये तो हुआ हमारा क्या, 2 भिन्न को जब आपस में हर जो है समान ना हो तो उनको जोड़ना। आगे चलें,
चलो फिर आगे चलते हैं। अब हम इसमें देखेंगे तीन भिन्न। क्या देखेंगे? तीन भिन्न जब हो तो उसको कैसे जोड़ेंगे। क्या करेंगे जब तीन भिन्न हो? क्या तीन भिन्न जब हो भैया? चलें, चलो देखते हैं। लिखो, लिखो आप 1/2 लिखो, प्लस का 3/4 लिखो, प्लस का 5/3 लिखो। अब बताओ इसको कैसे जोड़ेंगे। इसमें क्या किया मैंने? तीन भिन्न लिया। तीन भिन्न कौन कौन सा? 1 2 3। और नीचे देखो 2 4 3 है। इसमें नीचे हर जो है वो क्या है? समान नहीं है। ठीक है, तो पहले क्या था? 2 थे। दो, जब 2 था तो उसमें क्या क्या तिरछा गुणा करा लिया और फिर उसके बाद जोड़ दिया नीचे का गुणा करा के। अब इसमें क्या करेंगे? इसमें कौन सा तरीका लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चों? इसमें कौन सा तरीका लगाएंगे? इसमें भी वही जस्ट पहले वाला तरीका लगाएंगे। क्या लगाएंगे? पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, फिर इन दोनों से एक भिन्न बन जाएगा हमको। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, या फिर पहले इन दोनों का, आप जब बीच में प्लस चिन्ह है कोई भी सॉल्व कर सकते हैं। इन दोनों का भी कर सकते हैं, इन दोनों का भी कर सकते हैं। तो जो भी आप करेंगे उन दोनों से एक भिन्न बनेगा, और जब एक भिन्न बन जाएगा तो जो तीन भिन्न है तो वो क्या किस में बदल जाएंगे? दो भिन्न में बदल जाएंगे। फिर से वही अपना तरीका लगा के सॉल्व कर लेंगे। चलिए लगाए हम। चलो एक मैं बताता हूं, उसके बाद एक मैं दूंगा आपको, आप उसको लगाना। ठीक, तो चलो, तो मैं क्या करता हूं? पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेता हूं, जैसे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन सॉल्व किया ना उसी तरह से। ठीक है, अभी क्या करूंगा इसका, मेरे को समझ में आया था सबसे बेस्ट तरीका, जानते हो कौन सा? इन दोनों को जो है क्या करके गुणा करा के, चार जैसे चार इधर है, ऊपर नीचे 4 से गुणा कराया, और 2 जो है इधर ऊपर नीचे गुणा करा देंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो मैं चलो सॉल्व करता हूं इसी तरीके से। ठीक है, तो आपको जो मर्जी तिरछा गुणा करा लेना, फिर या 4 का इसमें करा लेना, इसमें करा लेना, फिर नीचे नीचे वाले को करा लेना। तो कौन सा? चलो फिर तिरछा गुणा ही कराते हैं, छोड़ो। 4 का 1 में कराएंगे, 4 1 4, प्लस का चिन्ह लगाया। 2 का 3 में कराएंगे, 2 3 6 हो जाएगा, और 4 का 2 में कराएंगे 8 हो जाएगा, और बीच में प्लस का चिन्ह है, प्लस लगाया, और 5/3 है तो 5/3 लिख दिया। अब देखो 4 और 6 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, बटे 8 हो गया, प्लस का 5/3 हो गया। ठीक है, ये तीन भिन्न थे। तीन भिन्न से मैंने इसको कितने में ला दिया? दो भिन्न में ला दिया। कितने ला दिया? दो भिन्न में इसको सॉल्व करके ला दिया। ठीक है, इसी तरह से 3 है, 4 है, क्या करेंगे? जब 4 रहेगा इन दोनों को सॉल्व करना, इन दोनों को सॉल्व करना। ठीक है, फिर जब दोनों सॉल्व करोगे फिर 2 से भिन्न बन जाएंगे। कितने भी भिन्न हो उससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप इस तरह से सॉल्व करना दो दो को। ठीक है, अब देखो, अब इसमें क्या सा तरीका लगाएं? तिरछा गुणा कराएं या फिर ऊपर नीचे कराएं? 3 से इसमें ऊपर नीचे कराएं या 5 से इसमें? चलो मैंने यहाँ तिरछा गुणा कराया, मैं ऊपर नीचे कराता हूँ गुणा। ठीक है, अब देखो 3 का इसमें कराओ, 10 में 3 से गुणा कराएंगे, और 8 में भी 3 से गुणा कराएंगे, और प्लस का चिन्ह लगाएंगे, और 8 का गुणा ऊपर 5 वाले में कराएंगे, और नीचे भी क्या कराएंगे? 3 का गुणा 8 में करा देंगे। समझ रहे हो क्या कर रहा हूं मैं? नीचे समान कर रहा हूं। अब देखो 10 में 3 से गुणा कराएंगे 30 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह है, प्लस लगाया, और 8 का गुणा 5 में कराऊंगा तो ये जाएगा 40। 8 पंचे 40 होता है ना भैया, टेबल तो याद ही है ना। तो 8 का 3 कराएंगे तो ये दोनों क्या होंगे? 24 24 बन जाएंगे। 24, ये 24, ये 24। ठीक है, तो वो हमारा क्या आ जाएगा? नीचे 24 आ जाएगा। जब हर समान हो जाएंगे तो नीचे 24 आ जाएगा। अब इसको जोड़ लेंगे, 40 में 30 जोड़ेंगे तो 70 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 70/24। इसको हम अभी काट के छोटा भी कर सकते हैं, ये तो हमारा मिश्र भिन्न में बदल जाएगा। तो ये तो हुआ हमारा क्या भैया? कैसे भिन्न को जोड़ेंगे। जब नीचे हर समान हो तो मैंने बताया, जब नीचे हर ना समान हो तो मैंने बताया। ये तो हुआ भिन्न को जोड़ना। आपको जो मेथड अच्छा लगा हो, एक मेथड पकड़ के उसी मेथड से सॉल्व करना। ठीक है, तो चले अब भिन्न को घटाते कैसे हैं वो चीज देखेंगे। क्या भिन्न को घटाते कैसे हैं? ठीक है, मैंने तो जोड़ना सिखा दिया, अब भिन्न को कैसे घटाया जाता है क्या करेंगे? अब भिन्न को कैसे घटाया जाता है लिखो। यहां पे जो जोड़ा है इसको क्या करो? घटाया। भिन्न को कैसे घटाया जाता है? घटाया, क्या घटाया जाता है? अब बताओ
कैसे घटाओगे भैया? चले क्वेश्चन लिखें, लिखो। पहला क्वेश्चन लिखो आप। पहला क्वेश्चन क्या लिखोगे? 5/3 माइनस का 3/2। ये हमारा बीच में माइनस का चिन्ह, इसको कैसे घटाएंगे बताओ? बताओ मेरे प्यारे बच्चों, कैसे इसको घटाएंगे बताओ? जस्ट जैसे मैंने सॉरी, अभी चलो हम इसको थोड़ा और, पहले मैं हर को समान करता हूं, ठीक है? क्या करता हूं? हर को समान करता हूं, फिर आगे जब हर ना समान होंगे तब करेंगे, ठीक है? इसको मैं कर लेता हूं हर को समान। जैसे ये, चलो ये 3 है ना, इस, चलो पहले मैं हर को समान करता हूं, तो यहां लिखो 8/3 माइनस का, लिख दो आप 5/3। क्या किया मैंने? पहले मैं हर को समान वाला समझ लेता हूं, फिर आगे वाला समझूंगा, ठीक है? चलो बताओ, जब नीचे हर समान है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, ठीक है? तो जस्ट पहले मैंने क्या बताया था, इसके प्लस वाले में क्या बताया था? जब नीचे हर समान हो तो क्या करते थे? नीचे हर लेते थे और ऊपर वाला जोड़ लेते थे, ठीक? तो लेकिन जब यहाँ पे माइनस का चिन्ह होगा तब क्या होगा? वैसे ही होगा भैया, सेम का सेम वैसे होगा, ठीक है? तो यहाँ पे जो होगा 3 हो जाएगा, और फिर 8, जैसे क्या होता था, प्लस का चिन्ह होता था, प्लस लग जाता था, यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस लग जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5। तो ये हो जाएगा 8 में से 5 घटाएंगे, कितना हो जाएगा हमारा? 3/3। 3 से 3 कट जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा? 1 आंसर आ जाएगा। समझे? समझे कैसे हुआ? जस्ट पहले जैसे कर रहा था उसी तरह से, नीचे हर क्या था? समान था, तो हर समान किया, और बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या क्या करेंगे? घटा देंगे। 8 बड़ी थी, 5 क्या थी? छोटी थी। अब यहीं पे देखो, अगर यही क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलता हूं, देखो यही वाला क्वेश्चन, ठीक है? मैं किया 5/3 और माइनस का 8/3। आप बताओ, इसी में जस्ट से थोड़ा सा परिवर्तन क्या कर दिया है? क्या कर दिया? थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया। बताओगे? मैंने परिवर्तन किया क्या? पहले 8/3 था, तो फिर 5/3 घटा रहे थे, ठीक है? अब क्या किया मैंने? 5/3 में से 8/3 को घटा रहे हैं, ठीक है? तो आप बताओ क्या करेंगे? तो जैसे इसको करते थे ऊपर वालों किया, उसी तरह से इसको भी कर लेंगे, ठीक है? तो ये नीचे 3 है तो 3 लिख देंगे, ठीक है? हर समान है तो 3 लिखा। ये 5 है और ये 8 है, क्या दें? ये 5 माइनस का 8 ऐसे लिख देंगे भैया। अब बताओ, 5 में से 8 घटेगा? ये है 5 में से 8 घटाना है, क्या घटेगा? बताओ, घटेगा? नहीं घट रहा है, 5 हमारी छोटी है, 8 जो है बड़ा है। तो क्या करते हैं हम भैया, जब एक छोटी वाले में से बड़ी वाली संख्या घटाते हैं, तो बड़ी ना घटता नहीं है, इस वजह से क्या होता है, हम 8 में से बड़ी वाली में से छोटी संख्या घटा देते हैं, लेकिन चिन्ह क्या लगाते हैं? माइनस का लगाते हैं। ध्यान से सुनो, बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या घटा देंगे, क्या? बड़ी वाली संख्या में से छोटी संख्या घटा देंगे और माइनस का चिन्ह लगा देंगे। तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, बड़ी वाली से छोटी संख्या घटाएंगे, तो माइनस का 3/3। 3 से 3 गया, ये आ गया माइनस का 1। समझ आया? बड़ी वाली में से छोटी संख्या घटा देना, और माइनस का चिन्ह, तो माइनस हम क्या करेंगे? लगा देंगे, ठीक है? तो ये तो हुआ हमारा जब क्या, जब हर समान होंगे। आप एक क्वेश्चन लिख ही लो, आप इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में दे देना। लिख लो आप, 6/5 माइनस का 3/5, ठीक है? इसका जवाब दे देना। इसका आंसर क्या आएगा? आप जिस तरह से मैंने इसको लगाया उसी तरह सेम, और इसको पलट के भी लगा लेना, 3/5 माइनस का 6/5। इन दोनों का जवाब जो है दे देना। यहाँ पे जो कोष्ठक भर रहा हूं, यहाँ पे कौन सा आएगा, ठीक है? इसका क्या करेंगे, आप खुद लगा लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है? कॉपी पेन लेके बैठे ना, अभी लगा के बताओ, अभी लगाओ और जस्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है? तो हम चलते हैं जब भिन्न ना समान हो तब, ठीक है? लिखो, लिखो भैया, लिखो 8/5 माइनस का 7/3। समझ में आया? देखो
हर जो है अब इसमें सामान्य है, अभी इसको समझना है, क्या करना है, इसको भी समझना है। कैसे लगाओगे, कैसे लगाओगे, अभी जब प्लस था तो तिरछा गुणा करा लिया था, या फिर इसका इसमें गुणा करा के 3 का ऊपर नीचे गुणा करा के 5 का ऊपर नीचे गुणा करा के, ये भी तरीका था, ठीक है। तो कौन सा तरीका आप लगाओगे, जो तरीका आपको पसंद आए उसी तरीके से लगाओ, बस क्या करना, माइनस का चिन्ह लगाना है। तो मैं पहले क्या करता हूँ, तिरछा गुणा करा के कराता हूँ। 8 का 3 में कराएंगे तो हो जाएगा 24, माइनस चिन्ह है माइनस लगाएंगे। 7 का 5 में कराएंगे तो हो जाएगा 7 × 5 = 35, और बटे करेंगे, 5 का 3 में कराएंगे तो 15 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 15। अब देखो ये संख्या छोटी है और ये संख्या बड़ी है, 35 हमारी बड़ी है, 24 जो है छोटी है। क्या करेंगे हम, 35 में से 24 घटा देंगे। क्या करेंगे, 35 में से 24 घटा देंगे। क्या करेंगे, बड़ी वाली में से छोटी संख्या घटाएंगे, क्योंकि छोटी वाले में से बड़ी संख्या घट नहीं रही, तो घटाएंगे तो है ही भैया, लेकिन क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे जस्ट पहले, ठीक है। माइनस का चिन्ह लगाया, 5 में से 4 गया 1 और 3 में से 2 गया 1/15, यह माइनस का 11/15 आया। क्या आया, माइनस का 11/15 आया। तो ये तो था हमारा तरीका। अब ये तो था तिरछा गुणा करा के, आपको इसमें गुणा करा के बताते हैं, चलो गुणा करा के बताता हूं, ये भी देख लो। 3 का इसमें कराओ, 8 × 3/5 × 3, माइनस चिन्ह है माइनस लगाओ। अब 5 का गुणा इसमें कराओ, 5 × 7 और 5 का गुणा 3 में कराओ, 3 × 5, या फिर 7 गुणा कराना है तो कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये 7/3 में क्या किया, 5 से गुणा करा दिया, ये 8/5 था तो इसमें 3 से गुणा करा दिया, क्यों, नीचे वाले का, ठीक। करो भैया, 8 × 3 हो जाएगा 24, ठीक है, माइनस का 7 × 5 हो जाएगा 35, और ये हो जाएगा 5 × 3 = 15, ये हो जाएगा 5 × 3 = 15। देखो भैया नीचे क्या है, हर समान हो गई ना, हर समान हो गई ना, तो नीचे वाले को हर को 15 है तो 15 लिखो, फिर से वही 24 - 35, क्या 24 - 35 घटा लेना, यही आएगा, माइनस का 11/15 ही आएगा, ठीक है। ये तो हुआ। आप चाहे इस तरीके से लगाना, या फिर तिरछा गुणा करा के लगाना, या फिर एलसीएम ले लेना, जो मर्जी वो लगाना, ठीक है। तो ये तो हुआ हमारा क्या, जब दो भिन्न थे तब उनको क्या हुआ, घटाया, जब हर समान थे तब वो भी करके दिखाया, जब हर समान नहीं थे वो भी करके दिखा दिया, ठीक है। तो अब कौन सा समझे, और एक हम समझ लेते हैं, जब 3 भिन्न होंगे तब कैसे लगाएंगे। क्या, जब 3 भिन्न होंगे आपस में तब कैसे घटाएंगे। चलो लिखो, क्वेश्चन लिखो, आप क्वेश्चन लिखो फटाफट, क्वेश्चन लिखो आप अपनी कॉपी में लिखो। 7/3 माइनस का 4 चलो सब में पहले हर समान निकल लेता हूं, 3 माइनस का 8/3। इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताओ, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसके जस्ट पहले, जैसे मैंने पहले जोड़ा था उसी तरह से, कैसे, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो या फिर इन दोनों को सॉल्व कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। 2 को जब सॉल्व करोगे वो बन जाएगा 1 में, फिर हमारा ऑटोमेटिक 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर 2 को जैसे सॉल्व करते हो वैसे कर लेंगे। चलिए चलो देखते हैं कैसे करेंगे। पहले इन दोनों को मैं सॉल्व कर लेता हूं, जब नीचे हर समान है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो हर समान है तो हर लिखो, वैसे नीचे हर समान है, 2 पहले मैं 2 को सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। तो 2 को सॉल्व किया तो ये 7 माइनस का 4 फिर माइनस का 8/3 है तो 3 लिखो, ठीक। अब क्या है, 7 में से 4 जाएगा, कितना जाएगा, 3/3 माइनस का 8/3, ये तो कट के हमारा 1 हो जाएगा, इससे कोई दिक्कत है नहीं। चलो कोई दिक्कत नहीं, नीचे जब हर समान है 3 लिखो। ये देखो फिर से 3 में से 8 घटेगा नहीं, क्या करेंगे हम, बड़ी वाली संख्या में से छोटी संख्या घटा देंगे, माइनस का चिन्ह लगा देंगे, तो माइनस का 8 में से 3 घटाएंगे तो आ जाएगा 5। ये तो हुआ हमारा आंसर, समझ में आया। जब भी आ जाए आपको इस तरह से, ठीक है, क्या करना, पहले 2 को सॉल्व कर लेना, फिर 2 को सॉल्व करोगे तो वो क्या हो जाएगा, 1 में बदल जाएगा। जैसे ये इन दोनों को मैंने सॉल्व किया तो वो आ गया 3/3, ठीक है, और माइनस का 8/3 था ये, तो वो क्या होगा, फिर 2 में कन्वर्टर हुआ। फिर उसके बाद जब हर समान है तो क्या करेंगे, हर को नीचे लिखेंगे और ऊपर वाले में से संख्याएं आपस में घटा देंगे। बड़ी संख्या रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे यहाँ पे 8 और 3 होता तो प्लस का आता, लेकिन जब पहले जो है
छोटी है और दूसरी वाली क्या है, बड़ी है, तो माइनस का आ गया। ठीक है, तो चले, ये तो हुआ हमारा। और जब क्या होगा, एक चीज इसमें और होगा कि जब नीचे जो है हर समान नहीं होंगे, क्या जब नीचे हर समान नहीं होगा तब कैसे सॉल्व करोगे बताओ। जैसे ये लिख लिया मैं 7/5 माइनस का 4/3 और माइनस का 8/7, इसको कैसे सॉल्व करोगे। यहाँ पे तो क्या था, हर समान थे सभी में, यहाँ पे क्या था, हर समान था, यहाँ पे क्या है, हर समान नहीं। ठीक है, क्या करोगे, पहले इन दोनों का तिरछा गुणा करा लेना। ठीक है, करा पाओगे कि नहीं पाओगे, करा पाओगे, मैं करा ही दूं, आप इसको करा लेना, मैं कई सारे बता चुका हूं। ठीक है, ठीक है, पहले क्या करोगे मैं बता दे रहा हूं, इन दोनों का या फिर तिरछा गुणा कराना है, या फिर 3 का इसमें करा लेना और 5 का इसमें करा लेना। ठीक है, कोई भी तरीका आप अपना के करा लेना। ठीक, तो मैंने कई सारे सवाल बता दिए हैं कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मैंने जोड़ना बता दिया, घटाना बता दिया। अब एक चीज इसमें और समझ लेते हैं, कौन सी भिन्न जो है वो बड़ी होती है, कौन सी भिन्न छोटी होती है, यही हम समझेंगे और इस टॉपिक को करेंगे आज खत्म। अब अगले वीडियो से करेंगे हम क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लिख लो कौन सी भिन्न छोटी होती है, कौन सी भिन्न बड़ी होती है, इसको कैसे आप निकालोगे, ये भी चीज आप समझ लो। तो लिखो कौन सी भिन्न छोटी होगी और कौन सी बड़ी। ये चीज समझ लेते हैं हम। जैसे हमको दो भिन्न दे उठा, ठीक है, क्वेश्चन में दो भिन्न दे उठा, तो उसमें पूछ लिया आपको कौन सी भिन्न हमारी बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है, तो कैसे समझेंगे। तो चलो हम पहले हर वाला समझते हैं। क्या समझते हैं, हर, जिसमें हर समान होगा। जैसे लिखा मैंने 5/3 और मैंने लिखा 7/3, तो इनमें से कौन सी संख्या, कौन सी भिन्न हमारी बड़ी है और कौन सी छोटी है, यही हमको बताना है। ठीक, जब नीचे हर समान है, जैसे 3/3 है, क्या है, 3/3 है, तो इसमें क्या है कि कौन सी संख्या, कौन सी भिन्न, ये वाली बड़ी है कि ये वाली बड़ी है, कौन सी बड़ी है बताओ। तो हम देखेंगे जब नीचे दो, किसी भी दो भिन्न में तुलना जब करेंगे, जब नीचे हर समान होगी, उसके अंश, अंश बोले तो ऊपर वाला होता है ना, अंश में जो संख्या बड़ी होगी, ये 5 है, ये 7 है, तो जो संख्या बड़ी होगी वही वाला भिन्न जो होगा वो हमारा बड़ा होगा। समझ में आया क्या कहा मैंने। जब दो संख्या में हम भिन्न में जो, जब दो भिन्न में हम तुलना करेंगे और उसका हर जो होगा समान होगा, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, ठीक है, हमको कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी, यही निकालना है ना। तो जब हर समान होगा, ऊपर वाली संख्या देखेंगे, अंश देखेंगे, इनमें से जो संख्या बड़ी होगी वही हमारा बड़ा होगा। तो ये हमारा क्या है, 7 ये 7 बड़ा है, 7/3, और ये 5 जो है ये छोटा है, तो ये हो जाएगा हमारा बड़ा। क्या हो जाएगा, ये हमारा ऑटोमेटिक 7/3 जो है क्या हो जाएगा, बड़ा। ठीक है, तो अब आगे आगे समझो, देख, ठीक है, अब इसमें क्या होगा, अब यही चीज मैं बताता हूं एक अलग तरीके से, देखो, ठीक है, ये चीज समझो, देखो कि जब नीचे हर समान ना हो तब क्या, जैसे लिखा पहले 5/3 और 7 लिख दिया 4, क्या कर दिया, इनमें भिन्न जो है समान नहीं है तब, सॉरी, हर, इसका हर क्या है, समान नहीं, यहाँ पे तो समान था, ठीक है, इनमें से क्या किया, इनमें से तो चेक कर लिया, जो ऊपर वाली संख्या बड़ी रहेगी वही क्या होगी, हमारी बड़ी संख्या होगी। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें बताइए क्या होगा, इसमें कौन सी भिन्न हमारी बड़ी है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 5/3 है और यहाँ पे 7/4 है, कैसे बताओगे बताओ, कौन सी भिन्न हमारी बड़ी है, कौन सी भिन्न हमारी क्या है, छोटी। तो मैं तरीका बताता हूं आपको, क्या तरीका अपनाओगे। तो जैसे देखो ये क्या है, 3 है, 4 है, क्या करना, जैसे इसमें अंश जो है समान है, इसमें भी अंश समान कर लेना है। क्या कर लेना, ये 4 है, इसमें 4 से गुणा करा देना, 5 × 4/3 × 4, जैसे जस्ट पहले अभी करा रहे थे, ठीक, और इसमें भी करा लेना, ये इधर 7/4 है, इसमें 3 से गुणा करा लेना, तो ये 7 ×
3/4 गुणे 3। अब देखो ये 5 चौका 20 बटे क्या हो गया 12, और ये हो गया 7 तिरिक 21/12। अब वही चीज तो बन गया, बटे हर जो था समान था, इसमें भी हर समान हो गया, और ये 20 है ये 21 है, जिसका अंश बड़ा होता था वो हमारी संख्या बड़ी होती थी। कहने का मतलब 7/4 जो है वो क्या है हमारी बड़ी संख्या है। और एक तरीका समझो, एक तरीका आप और ये समझो, जैसे ये 5/3 और 7/4 है। आप अगर गुणा नहीं कराना चाहते, ठीक है, इस तरह से 4 का गुणा इसमें नहीं कराना चाहते, या फिर 3 का गुणा इसमें नहीं कराना चाहते, ठीक, तो दूसरा कौन सा तरीका है, आप करना सीधा सीधा इन दो संख्याओं का गुणा इसमें करना, इसमें करना, सिर्फ इतना ही करना। मैं 4 का गुणा 5 में करूंगा तो 20 हो जाएगा, और 3 का गुणा 7 में करूंगा 21 हो जाएगा। इनमें से जो संख्या बड़ी होगी कौन सी, ये है ना, 3 का गुणा 7 में किया तो 7 तिरिक 21 हुआ, तो कहने का मतलब ये वाली हमारी भिन्न जो है वो क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। आप सीधा तिरछा गुणा करके भी लगा सकते हैं, ठीक। आगे चले, अब चलो आगे कुछ और समझ लेते हैं हम। कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है, तो ये तो आप निकाल लेंगे, लेकिन जैसे आपको काफी ज्यादा भिन्न दे दिया, तीन चार भिन्न दे दिया, उनमें से कह दिया कि आपको कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी भिन्न छोटी है, वो कैसे आप निकालोगे। तो वो चीज देखो आप, जैसे मैं पहले हर को समान वाली संख्या लेता हूं जिसमें हर समान होंगे, ठीक है, तो लिया 3/5, 7/5, 8/5, 6/5, ये लिया मैं 4 भिन्न। दरवाजा भी खोल देगा यार। ठीक है, तो ये तो लिया मैं कितनी भिन्न, 4 भिन्न लिया। इसमें क्या है, सभी में क्या है, सभी में क्या है, हर जो है वो समान है, इसमें कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, ठीक है। तो वो चीज कैसे देखोगे, अभी जस्ट मैंने पहले बताया, ऊपर अंश में देखेंगे, अंश में जो संख्या सबसे बड़ी होगी, जब नीचे समान संख्याएं होंगी, क्या, जब नीचे समान संख्याएं होंगी, ऊपर वाले में देखेंगे जो संख्या सबसे बड़ी होगी वही भिन्न हमारा क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। कहने का मतलब 8/5 जो है, ये 8 देखो 3 7 6 8 है ना, 8 सबसे बड़ी संख्या है, तो ये हमारी सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। और सबसे छोटी पूछे तो ये हो जाएगा 3/5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो होगा जब हर समान थे। अब एक चीज और देखो, जब हर समान नहीं होंगे तब के केस में बताएं कैसे आप बड़ी संख्या कैसे छोटी संख्या निकालोगे। चलो लिखो, 4/5 लिखा, और लिखा मैंने 7/6 लिख दिया, फिर उसके बाद लिखा 3/2 लिख दिया, फिर उसके बाद मैंने लिखा उसके बाद लिख दे रहा हूं 8/9, ठीक है। ये 4 भिन्न है, इनमें से कौन सी संख्या हमारी बड़ी है ये हमको बताना है, जब नीचे क्या है संख्याएं समान नहीं है, ठीक है। कैसे बताओगे, इसके कई सारे तरीके हैं, क्या है, सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न हमको निकालना है। इसको एक तरीके से नहीं, हम कई तरीके से लगा सकते हैं। पहला तरीका हम देखेंगे, इसमें पहला तरीका देखेंगे जो ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या है, ठीक है, इनमें क्या है, अंतर आ रहा है, कौन कितना अंतर आ रहा है, जब इनके अंतर जो होंगे वो समान होंगे। क्या, ये 4/5 है, इनका अंतर 1 आ रहा है, 7/6 इनका अंतर 1 आ रहा है, 3/2 इनका अंतर 1 आ रहा है, 8/9 इनका अंतर 1 आ रहा है। सभी संख्याओं का डिफरेंस जो है 1 है। तो क्या होता है, जब सभी संख्याओं का डिफरेंस 1 होता है या फिर समान होते हैं, ठीक है, एक ही नहीं, या फिर 2 2 3 3 4 4, सभी संख्याओं का डिफरेंस जो होगा समान होगा, तो ऊपर वाले संख्या जिसके अंश जिसमें सबसे बड़ी होगी वही संख्या सबसे बड़ी होगी हमारी, और जो सबसे छोटी होगी वही हमारी सबसे छोटी होगी। ये हमारा 8 सबसे बड़ा है और ये हमारा 3 सबसे छोटा है, ठीक है। किस केस में, जब इनके डिफरेंस जो है वो सेम हो। अगर यहीं पे डिफरेंस सेम ना होता तब क्या तरीका अपनाते, तब क्या तरीका अपनाएंगे मैं बताता हूं, देखो। लिखो, जब डिफरेंस सेम नहीं होंगे, भिन्न में डिफरेंस सेम नहीं होंगे, तो लिखो पहले
8/7 लिखा, ठीक है। फिर लिख रहा हूं मैं 4/3 लिख रहा हूं, ठीक है। फिर लिख रहा हूं 11 लिख रहा हूं, ठीक है। फिर मैं लिख रहा हूं 13/11 लिख रहा हूं, ठीक। तो ये तो हुआ। अब इसमें क्या है, इसका डिफरेंस देखो, डिफरेंस क्या है इसमें, अलग अलग है। 8 में 7 कितना जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 7 1 8, यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 का आ रहा है। और यहाँ पे भी कितना आ रहा है, 1 का आ रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ 6 और यहाँ 5 का डिफरेंस आ जा रहा है। और यहाँ कितना आ रहा है 11, 13 और 11 का यहाँ पे 2 का डिफरेंस आ जा रहा है। कहने का मतलब इसका डिफरेंस जो है वो क्या है, हमारा समान नहीं है। क्या है, समान नहीं है, ठीक। इसको किस तरह से लगाएंगे, अब इसका हमको क्या करेंगे, जो संख्याएं हैं, जैसे यहाँ पे 5 है, यहाँ पे क्या है 2 है, ठीक है। क्या करना आप इसको, इसका या फिर तो एलसीएम लेना 5 और 2 का। यहाँ पे जो संख्या रहेंगी, यहाँ पे जैसे 1 1 है, 1 से हमें कोई दिक्कत तो है नहीं। यहाँ पे जैसे 3 होता है, यहाँ पे होता है 4 होता है डिफरेंस, ठीक है। तो क्या करते हैं, सारी संख्या हो गया, क्या करते हैं हम एलसीएम लेते हैं। तो हम 5 और 2 का एलसीएम निकालने जाएंगे तो सीधा सीधा हो जाएगा हमारा 10, ठीक है। जब 10 हो जाएगा फिर क्या करेंगे, जो इसका अंतर होगा, जैसे यहाँ पे 1 है तो 1 जो है इसमें क्या करेंगे, भाग लगाएंगे। 10 में 1 से भाग देंगे अगर हम, तो कितना आएगा हमारा, वही आएगा, 10 ही आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब 10 आया, 10 में सिर्फ ऊपर वाले से गुणा कराओ, ये कितना हो गया 80 हो गया। अब चलो आगे, ये भी हमारा उसी तरह से करेंगे। 1 का 10 में भाग देंगे 10 आएगा, फिर ठीक है। और 10 का 4 में कराओ, 10 चौक 40 हो गया। अब ये 5 है, 5 का 10 में भाग दो भैया, 5 का 10 में भाग देंगे, ये कितनी बार जाएगा, 5 दूनी 10 बार जा रहा है ना, 2 बार जा रहा है, तो 2 बार गया। यही जो ऊपर वाली जितनी बार जाएगा उसी से हम ऊपर वाली संख्या में गुणा कराएंगे। 6 में 2 का गुणा करा देंगे 12। और ये देखो, अब इसमें कराओ, 2 है, 2 का 5 में दोगे, 2 का 10 में दोगे तो कितना बार जाएगा, 5 बार जाएगा, ठीक है। तो 5 का इसमें करा दे, 13 5 हो जाएगा 65। अब इनमें से चेक कर लेना कौन सी संख्या हमारी बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। हमको दे दिया इसमें कौन सी संख्या, हमारी सबसे बड़ी संख्या 80 है, तो ये हो जाएगा 8/7 सबसे बड़ी भिन्न। और सबसे छोटी पूछेगा तो ये हो जाएगा 6/11 हमारी सबसे छोटी भिन्न। तो ये तो हुआ तरीका, ठीक है भैया, कौन सी भिन्न छोटी है, कौन सी भिन्न बड़ी है, ठीक है। तो मैंने आज क्या क्या बताया आपको, जोड़ना बताया, घटाना बताया, कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है। तो इतने चीज बता दिया। अगर इतना चीज आप सीख चुके हैं तो प्रश्नावली 2.1 के क्वेश्चन करने में बहुत समय नहीं लगेंगे, वो हम मिनटों में कर जाएंगे, ठीक है। तो हम आपसे प्रश्नावली के क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आप सीखने को सीख पाए हैं, अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तब हम अगले दिन मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ठीक है।